नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से पर्वतीय राज्यों के लिए अलग विमानन नीति बनाने का अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से केदारनाथ धाम सहित राज्य के विभिन्न आपदा संभावित क्षेत्रों में अतिवृष्टि की स्थिति की जानकारी ली। कैलाश मानसरोवर यात्रा का 50 सदस्यीय दल चंपावत जिले के टनकपुर पहुंचा और वन महोत्सव के अवसर पर पौड़ी जिले की वन पंचायत कमेड़ा में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से पर्वतीय राज्यों के लिए एक अलग पर्वतीय विमानन नीति बनाए जाने का अनुरोध किया है। आज देहरादून में आयोजित नागर विमानन सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति में विशेष वित्तीय सहायता, संचालन के लिए सब्सिडी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनुकूल नियम शामिल किए जाने चाहिए। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से ये भी आग्रह करता हूं कि पर्वतीय राज्यों की जो विशिष्ट भौगोलिक आवश्यकताएं हैं, परिस्थितियां, उनको ध्यान में रखते हुए उड़ान योजना के अंतर्गत एक पृथक विमानन नीति बनाई जाए। इस नीति में अतिरिक्त वित्तीय सहायता, संचालन हेतु सब्सिडी, विशेष एटीसी व्यवस्थाएं, मौसम पूर्वानुमान तंत्र, स्लॉटिंग और आपदा पूर्व तैयारी जैसे आयामों को सम्मिलित किया जाए। इसके साथ ही आज आवश्यकता है कि केंद्र सरकार पर्वतीय राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय पर्वतीय विमानन ढांचा भी तैयार करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवाएं उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि जीवन रेखा बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी ऑपरेटरों से भी पर्वतीय उड़ानों के लिए विशेष पायलट प्रशिक्षण, सुरक्षा मानकों का कठोर पालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नागरिक उड्डयन सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र बना है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बना है। नॉर्दर्न कॉन्फ्रेंस, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन आज पहली बार हमारे मंत्रालय से हमने किया है, ताकि सिविल एविएशन न केवल ये देश का एक मामला है पर अब राज्यों तक विस्तार हुआ है और राज्यों के भी सपोर्ट इसमें और तेज गति से आगे बढ़ने के लिए इसके लिए एक कोलैबोरेशन चाहिए। 8 से 10% की ग्रोथ रेट से आज हम आगे ले पाए और थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन नेटवर्क इन द होल वर्ल्ड आज भारत हुआ है। जिस तरह से एविएशन की बढ़ोतरी हो रही है, हम चाहते हैं कि सारे नेटवर्क्स, ड्रोन्स का हो, हेलीकॉप्टर्स का हो या फिर सी प्लेन्स का भी हो, ये सब में विस्तार इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हमने सोचा कि राज्यों से भी सपोर्ट इसके लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। तो ये कॉन्फ्रेंस एक तरह से ये हाथ बढ़ाने का काम हम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन केंद्र सरकार से हम कर रहे हैं। नागरिक विमानन सम्मेलन में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के नागर विमानन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केदारनाथ धाम सहित राज्य के विभिन्न आपदा संभावित क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने चारधाम यात्रा की सुचारुता सुनिश्चित करने के लिए एनडीआरएफ और आईटीबीपी को तत्परता से तैनात करने का आश्वासन दिया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही राज्य के अन्य संवेदनशील जिलों में भी लगातार निगरानी रखते हुए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस संवेदनशील और सक्रिय सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश और भूस्खलन के कारण चारधाम यात्रा मार्ग सहित अन्य मार्ग बाधित हैं। प्रशासन सभी मार्गों को सुचारू करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच केदारनाथ मार्ग पर 3 अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है। इन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और भारी मशीनरी, मेडिकल स्टाफ और राहत सामग्री सहित सभी आवश्यक उपकरण व कार्मिक तैनात हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग, मुनकटिया और काकरागाड़ सहित अन्य 17 संवेदनशील स्थलों पर भी तैनात मशीनरी मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में तत्काल मार्ग सुचारू कर रही है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर तैनात की गई हैं। जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए सावधानी पूर्वक यात्रा करने और प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों एवं दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। वहीं उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राजमार्ग पापड़गाड़ के पास और यमुनोत्री राजमार्ग बनास के पास भू धसाव से क्षतिग्रस्त है। प्रशासन इन मार्गों में
के सुधार कार्य में जुटा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। 5 साल बाद फिर से शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा का 50 सदस्यीय दल आज चंपावत जिले के टनकपुर पहुंचा। इस अवसर पर दल में शामिल लोगों का उत्तराखंड के पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत किया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विनीत तोमर ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के 5 दलों में से आज पहला दल टनकपुर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों को इस बार कुमाऊं मंडल के सभी धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। और है कि टनकपुर होते हुए यात्रा जा रही है। हमेशा से यात्रा काठगोदाम होते हुए जाती रही है। कोशिश ये रही है कि इस बार जो है कुमाऊं के ज्यादा से ज्यादा कवर किया जा सकता हो, तो जाने का मार्ग टनकपुर होते हुए, लेकिन वापसी का मार्ग अल्मोड़ा होते हुए ही है। और जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे जागेश्वर है, कैंची धाम है, चितई है, पाताल भुवनेश्वर है, सभी को कवर किया जाएगा। और 5 ग्रुप हैं इस बार, जो आज पहला ग्रुप हमारा टनकपुर पहुंचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दल को यात्रा के लिए रवाना करेंगे। वन महोत्सव के अवसर पर सिविल स्वयं वन प्रभाग पौड़ी की ओर से वन पंचायत कमेड़ा में फलदार, छायादार और चारा पत्ती वाले विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी पवन नेगी ने कहा कि वन विभाग हर साल 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाता है। उन्होंने कहा कि कमेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही स्थानीय ग्रामीण महिलाओं की भी सक्रिय सहभागिता रही। वर्ष 1 से 7 जुलाई वन विभाग वन महोत्सव मनाता है। इसमें हम विभिन्न संगठनों जैसे वन पंचायत, ग्राम पंचायत और आदि सभी संगठनों के साथ मिलकर हम आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण करते हैं। और आज हमने वन पंचायत कमेड़ा में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, जिसमें वन पंचायत के सदस्यों और हमारी टीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ऐसे ही सारे प्रोग्राम हमारे सिविल वन प्रभाग द्वारा प्रभाग की हर रेंज में किए जा रहे हैं। यहाँ पर आवश्यकता अनुसार, जैसे मैंने बताया, फलदार वृक्षों का रोपण किया गया। उसमें आंवला है, माल्टा है और तेजपात और कुछ देवदार के पौधे भी हमने लगाए हैं। कमेड़ा वन पंचायत की सरपंच सावित्री देवी ने कहा कि वन विभाग द्वारा वन पंचायत में समय समय पर कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जो आज ये हमारी वन पंचायत में वन महोत्सव मनाया गया, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और हमें समय समय पर भी वन विभाग से मतलब ये कार्यक्रम कई सारे मनाने को भी मिलते हैं। हमने आंवले के पेड़ लगाए, तेजपात के पौधे लगाए और ये देवदार, बांज वगैरह कई सारे पौधे लगाए। मैं समय समय पर लोगों को जागरूक करती रहती हूँ, जैसे पेड़ों से क्या फायदा होता है, और जो पेड़ नहीं लगाते हैं, जो पेड़ों की रक्षा नहीं करते हैं, उनको भी मैं समय समय पर जानकारी देती रहती हूँ। और मैं ये जो हमारा एक समलोन आंदोलन है, उसकी भी राज्य संयोजिका हूँ। और सारे क्षेत्रों में जो ये कार्यक्रम है, अभी ये 30 जुलाई तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बागेश्वर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बद्री दत्त पांडे पीजी कॉलेज में पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, जोनल और सेक्टर मैजिस्ट्रेटों को 2 पालियों में मतदान की प्रक्रिया का सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। आज 589 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरों ने मतदान दलों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने सभी मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और पीठासीन अधिकारियों को निर्देश पुस्तिका का भली भांति अध्ययन करने को कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय से पर्वतीय राज्यों के लिए अलग विमानन नीति बनाने का अनुरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से केदारनाथ धाम सहित राज्य के विभिन्न आपदा संभावित क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि की स्थिति की जानकारी ली। कैलाश मानसरोवर यात्रा का 50 सदस्यीय दल चंपावत जिले के टनकपुर पहुंचा और वन महोत्सव के अवसर पर पौड़ी जिले की वन पंचायत कमेड़ा में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।